KGF। अगर इस मूवी को हॉलीवुड मूवी से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। इस मूवी के VFX, कलर्स, एक्शन और एक्टिंग हॉलीवुड की टक्कर की है। वैसे इस मूवी की तारीफ तो सभी कर रहे हैं, बट हम यहाँ जानेंगे इस मूवी की बैक स्टोरी के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या KGF रियल स्टोरी पर बेस्ड है, KGF की हिस्ट्री क्या है, KGF का सोना कहाँ गया, और सबसे बड़ा सवाल, रियल रॉकी कौन था। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेम ट्रेजर ऑफ गोल्ड, KGF। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर, मैं आई कम। KGF बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या KGF रियल लोकेशन है? आंसर है यस। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट के कोलार सिटी से 31 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड एक गोल्ड माइन है, यानी सोने की खदान, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो कोलार गोल्ड फील्ड्स अभी के टाइम पर बंद पड़ी है। एक टाइम पर ये भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी। वैसे अब इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन कर्नाटका में ही लोकेटेड हुट्टी गोल्ड माइन है, जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वैसे KGF भी अपने टाइम की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी, जहां से अब तक 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। और जब KGF से सोना निकाला जाता था तब भारत को और देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि KGF को बंद करना पड़ा, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब KGF की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स आज की कहानी नहीं है। KGF को आज से 2000 साल पहले ही वेस्टर्न बंगाल ने खोज निकाला था, जो उस टाइम पर कर्नाटक पर राज करते थे। उनके बाद भी कई किंगडम्स आए, बट KGF में सोने की खोज मैसूर किंगडम के टाइम पर 1800 में हुई थी। मैसूर किंग्स ने KGF से गोल्ड माइन करने की कोशिश की, बट उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो माइनिंग को आगे नहीं बढ़ा पाए। बट 1871 में एक ब्रिटिश आर्मी के आयरिश सोल्जर माइकल फिट्जलेवल ने KGF में 1804 के टाइम पर गोल्ड माइन की खबर सुनी, जिसे सुनकर उसने KGF पर बेस्ड आर्टिकल्स और पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किए और उसे पता लगा कि KGF में गोल्ड है। तब उसने इस बात को पक्का करने के लिए KGF में 1 से 2 साल तक सर्वे किए और उसे थोड़ा सोना मिल भी गया। उसके बाद उसने KGF में माइनिंग करने की ठानी। वैसे और भी कई ब्रिटिश सोल्जर्स ने उससे पहले KGF में माइनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गोल्ड नहीं मिला। और क्योंकि लेवल पहले से ही माइंस के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि उसने इससे पहले वॉर्स के टाइम पर माइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, तो उसने KGF में गोल्ड कहाँ मिलेगा उसका पता लगा लिया। उसने 1875 में KGF में माइनिंग स्टार्ट भी कर दी। बट इतना बड़ा काम लेवल अकेले नहीं कर सकता था, तो उसने इन्वेस्टर्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए और लेवल को इन्वेस्टर्स मिल भी गए। उसके बाद एक ब्रिटिश इंजीनियर कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को KGF हैंडओवर कर दिया। 1880s में इस कंपनी ने KGF की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बट इस प्रोसेस में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स और बड़ी बड़ी मशीनें भी चाहिए थी, और साथ ही इन मशीन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी। बिना मशीनों से वर्कर से काम कराने के लिए सारा वर्क हाथों से ही करना पड़ता था, वो भी बहुत अंधेरी जगहों पर, जिससे गोल्ड माइन करने की कॉस्ट बढ़ जाती थी। और कुछ ऐसे लकड़ी के टनल से वर्कर्स माइन के अंदर जाते थे, जो बहुत खतरनाक था। और इस दौरान सब कुछ हाथों से करने के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत हुआ करते थे, जिसमें एक साथ कई वर्कर्स मारे जाते थे। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, KGF में जब तक खुदाई चली, इस 120 साल की माइनिंग में 6000 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए थे। और इसीलिए ईयर 1900 में ब्रिटिशर्स ने प्लान किया कि वो इंडिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया एशिया का सेकंड और भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे आज हम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जो KGF से 148 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था।
जिसके लिए KGF तक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस भी प्लांट की गयी, जो उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस थी। जिस टाइम पर पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से और बड़े बड़े सिटीज जैसे बेंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान तक नहीं था, उस टाइम पर KGF पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। इस टाइम पर ब्रिटेन से मशीनरीज लाई गयी, जो उस टाइम के हिसाब से इतनी आधुनिक थी कि 1990 तक उन्हीं मशीनों से माइनिंग की गई। अब KGF में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम दूर होने से माइनिंग का वर्क जोरों शोरों से होने लगा, जिसके कारण वर्कर्स दूसरे शहरों से माइग्रेट करके KGF में आने लगे और देखते ही देखते KGF में 30,000 से ज्यादा वर्कर्स और उनकी फैमिलीज आ गईं। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, KGF मूवी में भी 20,000 वर्कर्स के बारे में ही बताया गया है, जिससे KGF का डेवलपमेंट शुरू हो गया। KGF में रोशनी के लिए दिए की जगह लाइट बल्ब का इस्तेमाल होने लगा और माइनिंग में गोल्ड को निकालने के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बेथ मांगला टाउन में एक बहुत बड़ी लेक बनाई गई थी। 1902 के टाइम पर भारत का लगभग 95% गोल्ड KGF से ही आता था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब KGF को एक नया नाम मिल गया था, लिटिल इंग्लैंड। ब्रिटिश इंजीनियर्स और बड़े लोग जो यहाँ रहते थे, उन्होंने यहाँ अपने रहने के लिए बंगले, क्लब्स, गोल्फ कोर्सेज, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी बनवाए। बट ये सब सिर्फ ब्रिटिश इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए था। भारतीय वर्कर्स अभी भी माइंस में 47 to 48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वर्क करते थे और सिर्फ 10 by 10 फीट के कमरों में ही रहा करते थे, वो भी बिना किसी फैसिलिटी के। बट इससे KGF के लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तो मिल ही गए। बट KGF से निकलने वाला सारा सोना उस टाइम पर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और इससे भारत को इतिहास में जो नुकसान हुआ है वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। एक तो KGF में भारत के लोगों को इतना सहना पड़ा और साथ ही इंडिया को 900 टन गोल्ड का मॉनेटरी लॉस भी हुआ। ये लॉस छोटा नहीं था, 900 टन यानी 9 लाख किलो गोल्ड। उसके बाद 1947 को भारत आजाद हुआ, बट फिर भी 1956 तक KGF ब्रिटिश किंगडम के अंडर ही रहा और फाइनली 1956 को KGF इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया, जिसे गवर्नमेंट ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के अंडर कर दिया। बट दोस्तों अब KGF से गोल्ड निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि जो माइन 1960 में सिर्फ 1 किलोमीटर डीप थी, वो 1992 आते आते इसकी गहराई 3 किलोमीटर हो गई, जो KGF को बनाती है वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन। दुनिया की सबसे गहरी माइन KGF में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% हो गई। और साथ ही जहां पहले 47 ग्राम गोल्ड पर टन सोना निकलता था, वो 1992 आते आते सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड पर टन हो गया, यानी 1 टन अयस्क से सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड, जिसके कारण माइन से सोना निकालने पर कोई फायदा नहीं था और इसीलिए KGF को सडनली 2 फरवरी 2001 को बंद कर दिया गया। बट दोस्तों KGF को सडनली बंद करने के कारण यहाँ के लोगों की इनकम का सोर्स छिन गया, जिसके कारण यहाँ के लोग नौकरी न होने के कारण दूसरे सिटीज में जाकर जॉब करते हैं और वहाँ के लोग सिर्फ अपने घर का खर्च ही चला पाते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर KGF से निकलने वाले 40 मीटर ऊंचाई के साइनाइड के वेस्ट, जिन्हें साइनाइड टाइल्स कहते हैं, और ये टाइल्स KGF के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बनाती है, जिससे वहाँ रहने वाले लगभग 2,60,000 लोगों को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। इन टेलिंग्स के कारण लोगों की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे सिलिकोसिस और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। वैसे सरकार भी यहाँ पर लोगों के लिए जॉब लाने का प्रयास कर रही है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है और लोग आज भी दूसरे सिटीज में जाकर जॉब करते हैं और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं।
अब आते हैं अपने रॉकी भैया की कहानी पर। Who was the real monster? असली रॉकी कौन था? वैसे ये मूवी इसी KGF पर ही बेस्ड है और KGF जो मूवी है उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की कहानी थंगम नाम के एक गैंगस्टर की बताई जाती है, जो एक गैंगस्टर और रेड सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन के बाद सबसे खतरनाक गैंगस्टर था और इसे जूनियर वीरप्पन भी कहते थे। रॉकी भाई की ही तरह बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए बहुत अच्छा था। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि KGF के रॉकी की कहानी थंगम से ही इंस्पायर्ड है। बट दोस्तों, KGF के डायरेक्टर ने KGF की मूवी को थंगम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होने से इनकार कर दिया है और कहा है ये मूवी सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी बनाई हुई कहानी। क्योंकि KGF मूवी का रॉकी जहां अपनी मां के मरने के बाद गैंगस्टर बना था, वहीं थंगम को 25 की एज में 1997 को एनकाउंटर में मार दिया और उसकी मां आज भी जिंदा है। वैसे अगर ये मूवी थंगम की स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है तो KGF मूवी में रॉकी लास्ट में मारा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे दोस्तों, आपको अगर पुष्पा मूवी की रियल स्टोरी और उसका इंडिया और चाइना वॉर से क्या कनेक्शन है ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो। और साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलना, जिससे हमारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर ही लो और कमेंट्स में बताओ क्या रॉकी लास्ट में मारा जाएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये वाली वीडियो देखो।